रहन सहन निराला है, गांव हमारा सबसे प्यारा है। हम इस वक्त मौजूद हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में। लेकिन जब गांव में हम रहते थे और अप्रैल और मई का महीना आता था, वो खुशियां, वो अपनापन, वो कबड्डी, वो गुल्ला पार का खेल, वो आग बाग खेला शुरू, वो गुल्ली डंडा और पीच पे जाकर मैच खेलना, वो मुझे बहुत याद आता है। शाम को घर से गाय भैंस लेकर जाना, खेतों में चराना और बगीचे में ढेले से आम को तोड़ना और नमक के साथ खाना, वो जीवन का आनंद ही कुछ और था। अरे हम सुबह जब शौच भी करने जाते थे तो बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, खुली हवा हुआ करती थी और मस्तानी जिंदगी थी और बड़े मस्ती में हम जीते थे। और हमारे घरों पे तब शहरों से जब लोग आते थे तो हम लोग सुबह छत पर जाते थे, खूब घूमते थे। फिर जब शाम होती थी छत को साफ करते थे, उसमें पानी मारते थे ताकि छत ठंडा हो जाए और हमारे पूरे परिवार के सारे सदस्य उसी छत पर सोते थे। तब लोगों के पास धन भले ही कम था, लेकिन प्यार था, मोहब्बत था, अपनापन था। लोगों के मकान भले तब कच्चे थे, लेकिन लोगों के इरादे बड़े पक्के थे। तब रिश्तों में एकता था, रिश्तों में प्यार था, रिश्तों में अपनापन था, रिश्तों में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना थी। हम उसी गांव से ताल्लुक रखते हैं जिस गांव में एक परिवार में सबके लिए सामान्य व्यवस्थाएं हुआ करती थी। किसी की शादी पड़ जाए तो परिवार में जितने बच्चे थे सबके लिए उस सेम कपड़ा आता था, सेम चप्पल आता था, ताकि कोई नाराज ना हो जाए। गांव की खूबसूरती और थी कि गांव में जब लोग रहते थे तो कमाने वाले अगर भले एक हो, और खासियत ये थी कि जो कमाता था वो मालिकान नहीं होता था। जो घर पर खेती करता था, जो परिवार को चलाता था, वो घर का मालिक होता था और जो अन्य लोग कमाते थे वो मालिक को पैसे देते थे। घर की सारी जरूरतें मालिक पूरा करता था। वो जितना अपने बच्चों से नहीं उतने अपने परिवार के बच्चों से मोहब्बत करता था। वो गांव ही है साहब, बहुत याद आता है। जहाँ हमें पाउडर का दूध नहीं, हमें पैकेट का दूध नहीं, हमें गाय का दूध शुद्ध मिलता था, भैंस का दूध मिलता था। हम शुद्ध वातावरण में रहते थे, मस्त खेतों में हमारे हरियाली थी और हमारे चेहरे पर खुशहाली थी। हम हरी सब्जियां खेतों से तोड़ कर लाया करते थे और हम किलो में खरीद के नहीं, हम कुंटल में लाते थे और पकाते थे और मस्ती के साथ खाते थे। आज हमारा गांव धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा है। आज लोग बीघा को बेचकर बिस्सा खरीदने में विश्वास रख रहे हैं। आज लोगों के पास पैसे हैं, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास संतुष्टि नहीं है, उनके पास प्यार नहीं है, उनके पास परिवार नहीं है, उनके पास समर्पण नहीं है। लोग आज अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, लोग आज अपने परिवारों से दूर होते जा रहे हैं। शहर में आकर थोड़ी सी तरक्की के लिए लोग आज अपने आपको ही लोगों से बेगाना करते जा रहे हैं। वो हमारा गांव है साहब, जहाँ मोहब्बत जिंदा है, जहाँ एक दूसरे के प्रति समर्पण जिंदा है। आप वहाँ का माहौल देखते साहब, आज भी लोगों के यहाँ अगर कोई सुख दुख पड़ जाए तो गांव के युवा, गांव के बुजुर्ग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और उनके साथ मजबूती से खड़ा होकर उनकी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज भी वहाँ एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है। और हम शहरों में आकर के पैसे तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन हम वो सुकून खोते जा रहे हैं, वो शांति खोते जा रहे हैं जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। वो गांव है साहब, जहाँ बुआ का प्यार, जहाँ मौसी का प्यार, दादी का प्यार, नानी का प्यार, ये सारा प्यार मिलता था। हम उस गांव से ताल्लुक रखते हैं जब हमें रात को दादी हमारी कहानियां सुनाया करती थी, हमें अहरे का दूध पिलाया करती थी, हमें अपने पांव सुलाया करती थी और लोरियां सुनाया करती थी। लेकिन आज के बच्चों को तो माँ का आंचल तक नसीब नहीं होता है। हमें तो अपने दादी का भी आंचल मिला, अपने माँ का भी आंचल मिला। हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि हम उस उत्तर प्रदेश के सामान्य से गांव में जन्म लिए जहां पर हमारी परंपरा, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता जिंदा थी। साहब, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आधुनिकता को ज्यादा आप फॉलो करोगे तो आपका स्थान वृद्धाश्रम होगा। चकाचौंध की दुनिया में लगेगा कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन जब आप अकेले होंगे तो आपको लगेगा आपने बहुत कुछ खो दिया है। अपनों से जुड़ जाइए और सामान्य जीवन में सामान्य धारणाएं बनाइए। आप आधुनिकता के चक्कर में पतन के रास्ते पर मत जाइए। आपके पास अभी थोड़ा वक्त है, आप सुधर जाइए। धन्यवाद।